विड्रॉल की। तो ये कंपनी का टारगेट ये है कि हमारा मार्च में जो टावर आ रहा है, ठीक है, वो हम प्रॉपर्टी वालों के साथ जो मिलके कर रहे हैं, उस एक टावर की वजह से मैं उसको भी थोड़ा सा गाइड कर दूं किस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल 2,000 यूनिट है उसका, फॉर एग्जाम्पल नहीं है 2,000 यूनिट, और एवरेज प्राइस उसकी $40,000 है। तो उसकी यूनिट की प्राइस वैसे 2,40,000 है, लेकिन वो मिलेगा कैसे उन 2,000 लोगों को कि आपने $40,000 की सब्सक्रिप्शन ली और उसके बाद बाकी का जो 2 लाख है वो बिल्डर को बॉट जनरेट करके देगा, यूजर नहीं देगा। ठीक है, तो आपको $40,000 में $2,40,000 की प्रॉपर्टी जो है वो मिल रही है। और जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन ली, बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने आपको रसीद दे दी, उसकी अगेंस्ट प्रूफ दे दिया कि जी आपकी हो गई, ये यूनिट आपका हो गया। और बॉट जैसे जैसे इनकम जनरेट करता जा रहा होगा वो बिल्डर को दे रहा होगा, और वो आपके खाते में अमाउंट ऐड हो रही होगी कि फॉर एग्जाम्पल 200 आया तो आपका 40,200 हो गया, 10 दिन में 2,000 आ गया तो आपका 42,000 हो गया। तो ये साथ साथ स्टेटमेंट भी आपकी बनती जा रही होगी। तो ये 3 साल तक बॉट पैसे बना के बिल्डर को देगा, और 3 साल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्डिंग में आपका जो यूनिट अपार्टमेंट था, आपकी शॉप थी, आपका ग्राउंड फ्लोर की शॉप थी, रेजिडेंस ऑफिस था, अपार्टमेंट था, कुछ भी था, वो आपको देगा। और जिस दिन वो कंप्लीट 3 साल में होता है और वो आपको देता है, तो उसकी वर्थ कम से कम $4 लाख थी। तो लगाया कितना आपने, 40,000, और प्रोडक्ट कितने की मिली आपको, $40,000, $40,000 की, $40,000 की थी। और आपको प्रोडक्ट जब मिली तो कितने की थी, $4 लाख की। तो सीधा सीधा आपका 10x जो है वो हो गया। और मुझे बताया इस तरह की ऑफर को छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी वाले हमारे साथ अटैच है वो अपनी ही इंडस्ट्री के लोग, प्रॉपर्टी के लोग, कम से कम 10,000 लोग एक्सचेंज ऑन पे लेके आ रहे हैं, और उन्होंने एक अपना पोर्टल अलग से बना रहे हैं इसका। ठीक है, कि वहां पे उनके अलग पोर्टल के ऊपर एक ही टाइम पे ऑप्शन आएगी कि भाई बाय कर लो। ये 10,000 लोग उन्होंने किया होगा, उनमें से 2,000 लोगों की किस्मत में, जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। ओके, तो ये है सारा सिनेरियो। अगर आप 2,000 को मल्टीप्लाई करें 40,000 से, तो ये होता है तकरीबन 80 मिलियन। अब 10,000 में से बाकी लोग भी कोई ज़्यादा 40 ना लगाएं, कोई 5 लगाता है, कोई 10 लगाता है, और ऑप्शन तो है नहीं, उन्हें प्रॉपर्टी तो मिली कोई नहीं, यूनिट मिला कोई नहीं, तो उन्होंने कहीं तो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो एक्सचेंज ऑन में कर लेंगे। तो ये 100 मिलियन की लिक्विडिटी आती है। 100 मिलियन मतलब कि 20%, 20 मिलियन। तो आपका डीप जंगल हो गया क्लोज। आर्बिट्राज जो था, कंपनी ने उनको 100% प्रॉफिट दिया और वो हो गए क्लोज। अब टोटल जो सारा सिस्टम है वो फ्रीडम के ऊपर चलना है। इसके अलावा भी कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही है कि जहां से लिक्विडिटी आए और वो लिक्विडिटी हम ऐड करके तो आर्बिट्राज वाला बॉट भी अलग से ऑन कर दे ताकि वहां से भी इनकम आए। तो ये सारा सिनेरियो है। तो इस वक्त कंपनी को आप सबकी जरूरत है। मैं खुद मीटिंग्स कर रहा हूँ ताकि हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है सब मिलकर जोर लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम फ्रीडम में लेके आए। और यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट है, एक एक रुपया आपके सामने है, एक एक इनकम आपके सामने, ना कंपनी के ऊपर बर्डन है ना आपके ऊपर बर्डन है, ना कंपनी की कोई कमिटमेंट है ना आपकी किसी अपने स्पॉन्सर से कमिटमेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं समझ आएगा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेगा, पैसा ले लेगा अपना वापस, सो वॉट, फ्रीडम है, ले सकता है, कंपनी ने खुद ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे जोर लगा के हम सब मिलकर यहाँ जोर लगाते हैं और हमने इसकी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ानी है। जितनी तेजी से लिक्विडिटी बढ़ेगी उतनी लोग अपने आर्बिट्राज वालों को एग्जिट देंगे। इतनी देर में ऊपर वाला चाहेगा, हमारी मार्केट ऊपर आ जाती है, 125 126 पे आ जाता है बिटकॉइन, तो हमारी जो लिक्विडिटी फंसी हुई है, जो रुकी हुई है, जो लॉस में है, वो भी हमारी ब्रेक इवन पे आएगी। फिर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल 5,000 की वो थी, यहाँ से हमने $5,000 फ्रीडम में डाला, वो भी ठकाटक शुरू हो जाएगा। और जब वो ठकाटक शुरू हो जाएगा तो वो अपना वजन खुद ही उठा लेगा। 1% जो भी निकालेगा वो वहीं से निकालेगा। तो हम क्या होगा कि जो पुराने हैं उनको तो कंपनी फ्रीडम की 20% से निकाल रही होगी, विंडो जो लगे होंगे, जो लाइव आ रहे होंगे, डेली आ रहे होंगे, उनको आर्बिट्राज जो है वो डेली बेसिस पे जो जनरेट करा होगा वहां से क्लियर करते जाएंगे। तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, सिस्टम सारा स्मूथ है। चैलेंज आया है, लेकिन ये चैलेंज कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, शुक्र ऊपर वाले का। सोल्यूशन है हमारे पास, सिर्फ जोर लगाना है, मिलकर मेहनत करनी है। ये वक्त है मेहनत का। 1-2 महीने कंपनी के साथ मिलकर मेहनत कर लेते हैं, मिलकर मेहनत करेंगे, मिलकर जोर लगाएंगे, तो हम अगले 2-3 महीनों में निकल जाएंगे। अगर सिर्फ आप ये सोचेंगे यार कंपनी की जिम्मेदारी है, कंपनी अकेली एफर्ट करे, कंपनी अकेली जोर लगाए, और जब कंपनी करेगी तो शायद इसको 6 महीने भी लग सकते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को, अपने लोगों को कितनी तेज से निकालना चाहते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है जी। और जी लियो जी, वॉक भी मेरी कंप्लीट हो गई है। वो किसी तरह काम किए थे, और ये समझा कि आर्बिट्रेज में लॉस नहीं है, और ये समझाना फिर मुश्किल हो पा रहा है सर, ऐसे में काम नहीं कर पाएंगे ना सर। और अच्छा मुझे जैसे एक बात बताएं, लॉस हुआ किसको है आर्बिट्राज में, किसको लॉस हुआ? सर मेन प्रॉब्लम पता है सर, लॉस नहीं हुआ, हम लोग वेट कर सकते हैं, हम लोग पता है पुराने समय से सर है। एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है अभी करंट में सर। देखिए लॉस भला की सूरत में होता है, मैं आपको बताता हूँ। लॉस उस सूरत में होता है जो टिपिकल कंपनीज करती हैं कि इस तरह की टफ सिचुएशन आई। अच्छा, देखे, लॉस भला की सूरत में होता है या किन कंपनीज में होता है? उन कंपनीज में होता है जो इस तरह की टफ सिचुएशन आए और वो देखते हैं कि यार अब तो जनरेट नहीं हो रहा, अब हम लोगों को यूएसडीटी जो हमारे पास पड़ा हुआ है, ये क्रिप्टो पड़ी हुई है जिससे हम ट्रेड करके निकाल के दे रहे हैं, अगर यही हम लोगों को देना शुरू कर दें तो हमारे पास क्या होगा? तो इससे बेहतर क्या है कि बताने की जरूरत नहीं है, जितना इकट्ठा होना था किया, कंपनी बंद की और गायब हो गए, तो हो गया लोगों को लॉस। ये आप शायद आपने इस तरह की अगर इंपॉर्टेंस समझे ना इस कंपनी की, या
सारे सिस्टम की। तो यहाँ पे कंपनी ने किसी को भी लॉस ना होने दिया, ना होने देगी। आपको 1.8x आपका मिलेगा और इन शेप ऑफ यूएसडी मिलेगा। तो लॉस जो भी हुआ, लॉस तो कंपनी का भी कोई नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल कंपनी ने लिक्विडिटी यूएसडी आप लोगों को दे दी, तो वो तो आज भी देनी थी, जनरेट करके भी देनी थी, तो कंपनी की लाइबिलिटी ही कम हुई उसमें से, उस पर कंपनी के ऊपर तो कोई मसला नहीं हुआ, कंपनी को लॉस तो कुछ नहीं हुआ, जिन जहां से आया था वहीं वापस चला गया। ये और बात है कि जनरेट नहीं हो रहा, तो कंपनी की जो अब इनकम है 20% की, कंपनी वहां से अपने लोगों को कंपलसेट कर देगी, उनको देके क्लियर कर देगी। बिजनेस है ना, बिजनेस कर रहे हैं, इसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो प्रॉफिट जब होता रहा बहुत अच्छा चल रहे थे, अब ज्यादा से ज्यादा यूजर का आप लोगों का क्या लॉस है? ज्यादा से ज्यादा ये लॉस है कि आपका टाइम बढ़ेगा। पैसों का लॉस नहीं है, टाइम का लॉस है कि जो चीज 6 महीनों में हो रही थी वो 6 नहीं तो 8 महीनों में हो जाएगी, 9 महीनों में क्लियर हो जाएगी, ये लॉस है। तो मेरे ख्याल से जिस सिस्टम से, जिस प्रोजेक्ट से, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग एक अच्छे ड्रीम लेके आए हैं, जिस और हम इसमें एक अच्छी अर्निंग की भी है, हमने बहुत अच्छी इनकम की है, तो जब हमने अर्निंग इनकम की है तो वहां पे थोड़ी सी चीजें अगर चैलेंजिंग हो तो उसमें हमें वेट करना चाहिए, ये लॉस नहीं है। जी सर। तो सर जी जैसे सर जैसे कि अभी आप बताए कि लिक्विडिटी पूरी तरह से नहीं है अभी कंपनी के हैंड में, जिसकी वजह से आर्बिट्रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो सर हाँ जी। मान लीजिए अभी रिवार्ड जैसे हम लोग को दिया जा रहा है, ठीक है, तो ये हाँ, आर्बिट्रेज नहीं होकर के यदि आप सबको दे रहे थे रिवार्ड, ये कंपनी तो क्वेश्चन। कंपनी आपको ये दे रही है ताकि ये इनकम है, ये आपको डेली इनकम आ रही है, जो पहले जिस तरह जनरेट होकर आती थी विदाउट जनरेट होकर आ रही है। रीजन तो क्या सर है कि जनरेट तो हो नहीं रही, विड्रॉल हो नहीं रहे, विड्रॉल भी ना हो, आपको इनकम भी ना आए, तो आप कहेंगे भाई कंपनी तो स्कैम कर रही है। और फिर अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जनरेट होना शुरू होती है 2 महीने बाद, और हम 2 महीने बाद देना शुरू करते हैं, तो आपका जो क्लोज होना है प्रोजेक्ट यानी कि पैकेज, वो तो आ जाके 10 महीनों में क्लोज होगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने पास से दे रही है ताकि क्लोजिंग टाइम आपका 6 मंथ ही हो, विड्रॉल हम जब तक अपना मैनेज करके आपको 6 मंथ में क्लियर कर ही देंगे। तो सिर्फ करंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर इकट्ठा आ जाए तो कैसा रहेगा? बेहतर नहीं है ये? अच्छा रहेगा सर। जी सर बेहतर रहेगा, लेकिन सर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ये आ रहा है कि हम लोग पता है सर पूरे कोई भी हम लोग कुछ नेगेटिव बोलता था तो उसको हम लोग चढ़ के समझाते हैं कि नहीं कंपनी रियल आर्बिट्रेज करे, लेकिन हम्म। अब लोग बोलते हैं कि यदि कंपनी लिक्विड को मतलब लिक्विडिटी को बांटी, इसका मतलब वो अपने हिसाब से मैनेज कर रही थी, आर्बिट्रेज हम लोग को फॉल्स शो किया जा रहा था, ये सब भाई अब क्वेश्चन आता अब है। अब अपने पास से मैनेज किया जा रहा है बता के, हमने कोई चीज छुपाई नहीं है, ठीक है? कोई चीज हमने छुपाई नहीं है अपने लोगों से, क्योंकि जाहिर है ये सिस्टम पब्लिक है, तो हमें पब्लिक को बतानी पड़ती है सारी चीजें। जी सर। और जैसे आप सर कॉन्फिडेंस क्वेश्चन। से बात करें, जो आपको नेगेटिव बात करता है ना, आप उससे कॉन्फिडेंस से बात करें। देखिए कंपनी अगर हमारी स्कैम कंपनी होती ना, तो वो खड़ी ना होती, वो गैप हो गई होती, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस से बात करें, लोगों को बताएं खड़ी भी है, कर रही है, इसका मतलब क्या है कि कंपनी की नीयत साफ है, कंपनी के साथ जेन्युइन एक मिसहैप हो गया, लेकिन कंपनी अपने यूजर को लॉस नहीं होने देना चाह रही, और वो खड़ी हुई और लगी हुई, उसने सर सोल्यूशन भी क्या दे ऐसा दिया किया हमें। ये बताएं लोगों को, यही चीजें तो सर एजुकेट ऐसा करनी क्या है। किया जा सकता है, जैसे अभी आर्बिट्रेज में 1% का कमिटमेंट है, तो हम लोग का मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 पैकेज है, 100 पैकेज है, तो क्या वो फ्रीडम में करके रिवार्ड कम ही आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो ऐसा किया जा सकता है? यार देखो, अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी हो, देखो फ्रीडम में तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपकी 50 आईडी एक्टिव करने के लिए $5,000 ऐड करना पड़ेगा ना। जी सर। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको कंपलसेट कर दिया, यहाँ पे हमने $1 मिलियन की आईडी लोगों की कंपलसेट कर दी, और वहां पे 1 मिलियन डले ही ना, वहां पे वही 4-5 लाख नजर आ रहा हो, तो 4-5 लाख ने तो 4-5 लाख का ही जनरेट करना है, तो वो हम 15 लाख वालों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आजकल तो वैसे ही काम आ रही है, तो फिर 15 लाख वालों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो तो 1% भी नहीं आएगा, आपको 0.1% भी नहीं आएगा, वो तो फिर 0.001 आएगा। तो क्या हम उस नए प्रोजेक्ट को तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते? नए जो एक इंप्रूवमेंट लेके आए, ट्रांसपेरेंसी लाया, इसको तो नहीं हम खराब कर सकते? थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, महीने 2 महीनों का, इसको बर्दाश्त कर लें, मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी इसको सोल्यूशन दे देंगे लोगों को। जी सर। और सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आ रहा है ना अभी, कि जैसे लोग जो बोलते हैं हमारी टीम में काम करें करते हैं तो करें ये करें, बोलते खुल हैं के कि। बात करें। जी जी सर, थैंक यू सर ये खुल के बात करने के लिए। हम्म। क्वेश्चन सर ये आता है कि हर बार ये कहते हैं कि पुराना को निकालने के लिए नया में आइए, पुराना मतलब मिलेगा, ये बात मानते हैं, आश्वासन है, लेकिन उसको निकालने के लिए हर बार नए सिरे से काम करना पड़ता है, तो ट्रस्ट नहीं करते हैं लोग सर, इस तरह में फिर ये हो जाता है कि यार लोगों को ऐसा। देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर देखा जाए तो हमने तो अपने पास से $12 मिलियन जो कंपनी ने एक्सचेंज से कमाया, वो कंपनी ने बी लव वालों को कंपलसेट कर दिया, किया कि नहीं किया? जी हालांकि सर हम अगर बहुत ही इसी तरह हुआ। की हमारी नियत होती तो हम सिंपल कह देते कि भाई बी लव को खत्म करें, बी लव को जानो, आप जानो, आपका काम जाने, वो कुछ नहीं है, यही है, यहाँ से नए सिरे से जीरो से कमा लो, यहाँ पे आपको कोई मसला नहीं होगा, पुरानों को हम नहीं जानते। लेकिन कंपनी क्योंकि अपने प्रोजेक्ट को ऑन करती है और कंपनी ने अपने लोगों को प्रॉफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है, तो कंपनी ने $12 मिलियन का लोगों का बी लव कैश करवाया। तो यहाँ से कंपनी की नियत या लॉयल्टी नजर नहीं आती कि कंपनी तो अपने यूजर को भूलती नहीं है। और मुझे बताए सर कौन सी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट में से लोगों को क्लियर करे? देखिए आज नहीं तक सर, भी ऐसी इसलिए तो हम कंपनी। लोग टिके हुए हैं इतने दिनों से, उतना साल से हम लोग टिके हुए हैं इसी वजह से ना, कि ट्रस्ट आप पर अच्छा हम्म। बना हुआ। बेफिक्र है। हमने आज से 6 साल पहले एक बात कही थी कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, तो ऊपर वाले के हुक्म से नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सर बंदा लेकिन अपनी हम गलती क्या से कहेंगे, हमसे, हर बार सर एंड यूजर फंस गया है सर, ये चीज हम यहाँ पे कहेंगे, हम एंड जानते हैं कि यूजर एंड देखो, यूजर नहीं एंड होगा। यूजर अपनी गलती से, मेरी बात सुनो, अब बी लव की अगर बात करें, एंड यूजर फंसा है, तो कंपनी ने तो नहीं उन्हें बेचा था 18 रुपए का, उन्होंने मार्केट से 18 रुपए का खरीदा और वो पे नहीं हो सका, तो वो फंसे है ना। कंपनी ने तो देखो 0.0125 पे दिया था, 0.03 पे दिया था, तो कंपनी ने तो 5x दे के यार बंदे को प्रॉफिट से निकलवा दिया वहां पे।
मेरे टीम उन्हीं में लोगों सर ने बेचा ना। जब 3 रुपए रेट था ना सर, कई लाखों रुपए लगाए लोग, लेकिन वो लोग नहीं ले पाए। आज भी वो क्वेश्चन करते हैं, जिसकी वजह से पता है आर्बिट्रेज में नहीं आए, लास्ट देखो में अच्छा आर्बिट्रेज। चलो, मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से लिया, आईएनआर की बात कर रहे हो आप? नहीं सर, जैसे हम लोग ये लोग चला था लास्ट टाइम में, हम लोग भी सेल किए थे नहीं, मार्केट में, तो आईएनआर 3 रुपए, आईएनआर की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? जी सर आया ना। तो यार बीला में कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से तो वापस भी लिया है। हाँ सर, आप लिए लिया हैं, कि नहीं हम ये लिया? बोल रहे हैं। नहीं, एंड यूजर्स की बात करें कि उस टाइम में हम लोग बहुत सारे टीम में लोग लिए, लेकिन वो नहीं निकाल पाए। फिर आर्बिट्रेज में बहुत मुश्किल से ट्रस्ट किए वो लोग आए। अब वो लोग का सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि वो एक बार बिलम में फंस गए, फिर अब आर्बिट्रेज में आए वो देखो मैं वापस आपको वहां एक पर छोटी नहीं सी एक मिलेंगे। एग्जांपल देता हूँ, इंडस्ट्री कैसे चलती है। आपको पता है क्रिप्टो में प्रॉफिट कौन कमाता है? जो पेशेंस रख के दिमाग से काम लेते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। क्रिप्टो में पैसा वो बंदा कमाता है, एक बंदा अगर क्रिप्टो से पैसा कमाता है तो एक बंदा लॉस करता है तो दूसरा बंदा प्रॉफिट कमाता है। हाँ, ये एकदम सारा बात का सारांश है, एक का लॉस होता है तो ठीक है, प्रॉफिट करते ठीक है ना? इस तरह से हैं लोग जी। पैसे, और पैसे कमाते कौन है, लूज कौन करते हैं? लूज वो लोग करते हैं जिनमें सबर नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, और कमाता कौन है जिसमें सबर होता है और पेशेंस होता है। ठीक है, तो ये तो लॉस और प्रॉफिट हमारे हाथ में है ना। क्या समझे हो कि हमने लॉस लेना है या फायदा लेना है? अब जिस बंदे ने 18 रुपए का लिया, तो यार अब इसमें कंपनी की क्या गलती है? कंपनी ने तो फ्री बांटा लोगों को। क्या समझे हो? कंपनी ने तो 20 बिलियन टोकन फ्री बांटा, और अगर आप मान के चले 3 रुपए का भी वो नॉर्मली मार्केट में बिका है एवरेज, तो भाई 60 बिलियन लोगों ने कमाया इस प्रोजेक्ट से। 60 अरब रुपया बीलअप से लोगों ने कमाया, किसी ना किसी ने तो कमाया ही है ना। क्या कहते हैं, कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? बिल्कुल सर, बहुत लोग कमाए हैं। तो मुझे बताया, जब यहां से लोगों ने घर, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, इतना कुछ ले लिया, ये 60 अरब कमा के, तो इसमें कंपनी का प्रोजेक्ट कहां से सक्सेसफुल नहीं हुआ? कंपनी का तो प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल ही है ना जहां से दुनिया पैसा कमाए। ऐसा तो नहीं है कि सारा पैसा कंपनी ने कमा लिया, लोगों ने कुछ नहीं सर कमाया। ये तो यहाँ तो 60 अरब लोगों ने कमाया। सर पता है, देखिए यदि आम आदमी कुछ है तो आम आदमी की वजह से हर लीडर काम कर पाते हैं, क्योंकि लीडर क्या है, अकेले में कुछ नहीं है, सारा टीम उनका है, और यदि टीम कुछ नहीं है तो फिर लीडर को भी मुश्किल होती है एग्रीड। काम करने में। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पे भी मैं बताऊं आपको, किसी भी प्रोजेक्ट में किसी का लॉस नहीं होगा अगर थोड़ा सब्र कर ले तो। अगर सब्र ही ना करे तो क्या कह सकते हैं, फिर उसके नसीब में होगा लॉस, क्या कर सकते हैं? कंपनी तो किसी को लॉस नहीं होने देना चाहती। कंपनी तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि यार हमारा यूजर प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले। देखिए अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आर्बिट्राज में हर मीटिंग में हमने क्या कहा कि भाई आपका जो प्रॉफिट बनता है वो निकालो। सिस्टम में इस तरह का सिस्टम डाल दिया कि इंटरनली आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, आपको विड्रॉल लेना कंपलसरी है। ठीक है, ये सिस्टम में क्यों डाला? क्योंकि कंपनी पैसा बना रही थी, कंपनी के पास पैसा आ रहा था, तो कंपनी ने कहा ये लोग निकाले। उसका उसके बाद उनका दिल करता है तो दोबारा डाले, नहीं दिल करता तो ना डालें। ये बाउंड किया हुआ था ना आप लोगों को कि आप इंटरनल नहीं लगा सकते, आपको विड्रॉल लेना ही पड़ेगा। क्यों लगाया था? कौन सी कंपनी इस तरह की ऑप्शन देती है? ये तो तभी ऑप्शन दी जाती है ना जब कंपनी जनरेट कर रही हो। बाकी लोग अपने हिसाब से जो सोचते हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं? जी ग्रेट। लियो जी, और कोई है? थैंक यू उमर जी, आप दीपक जी का वो लगे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए। अगर कोई